एक बार फिर दुनिया की निगाहें सलामती वाले शहर इस्लामाबाद पर मरकूज। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर खारजा इसहाक डार अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा ने सदर मसूद पज़शकियान का अहम पैगाम भी वजीर आजम तक पहुँचाया। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के सालसी के किरदार को भी सराहा। मुलाकात में मुशीर कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। तर्जमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई, ईरानी सफीर अमीरी मुकद्दम भी मौजूद थे। वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। सिफारती रवाबित बढ़ाने और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दौरा इस्लामाबाद। ईरानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा, पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरानी वक्त अपने मुशाहदात फराम करेगा। अमरीका की मुसल्लत करदा जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से जारी सालिसी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू होगी। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल 2 रुकनी अमरीकी वफ्द इस्लामाबाद आएगा। व्हाइट हाउस ने वफ्द की आज रवानगी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेवियट ने कहा कि हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई। जेडी वैंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात के अमल में हैरत अंगेज सालिस रहा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात, सी पैक, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। बकर के इलाके झोंक फरीद अता में 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। जमीन के तनाजे पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। डंडों का भी आज़ादाना इस्तेमाल। जाँ बहक होने वालों में सज्जाद, मोहम्मद असलम, अजहर, मजहर और नियाज शामिल हैं। अमानुल्लाह, मोहम्मद शफी और सज्जाद जख्मियों में शामिल। थाना बहल पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक बलोच खानदान में 2 रोज से तनाज़ा चल रहा था। बहावलपुर में 2 ट्रैफिक हादसात, खवातीन समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कैरी डब्बा की टक्कर से 27 साला मोहम्मद खान जाँ बहक। शाही बंगला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, सास बहू रेहाना और रुखसाना जान की बाजी हार गईं। वकास जख्मी। उधर मंडी सादेगंज में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल डीजल बिल तरतीब 26 रुपए 77 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल 393.35, डीजल 380.19 रुपए लीटर। मिट्टी का तेल 63 रुपए 60 पैसे लीटर सस्ता। नई कीमत 365 रुपए 21 पैसे लीटर। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, इलाकाई कशीदगी के बाइस आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। स्पार्को का तारीखी कारनामा। पाकिस्तान का मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च। EO3 सैटेलाइट चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। EO3 सैटेलाइट का कामयाब लॉन्च पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील करार। पंजाब 10 लाख जानवर बरामद करेगा। चीनी बॉयलर यूनिट से बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने देही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा भी डबल कर दिया।
कहा कि माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी असरात। मुल्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 8 से 10% बढ़ा दिया। मुल्तान ता तौसा शरीफ का किराया 700 से बढ़कर 770 रुपये हो गया। मेलसी का किराया 650 से बढ़कर 700 रुपये हो गया। अंदरून शहर भी किरायों में इजाफा, शहरी परेशान। उधर बाहमी मुशावरत के बाद डीजी खान में किराया 7% बढ़ा दिया गया। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी किराया 10% बढ़ा दिया। इजाफा अखराजात के मुकाबले में मामूली है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट जनूबी पंजाब मलिक साजिद अवान का किरायों में इजाफे पर मौक़िफ़। बोले, इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही। आज के और कल के किराए में तकरीबन 50 रुपए का जो है इन्होंने इजाफा कर दिया रिक्शे वालों ने। मैंने इनसे बात भी की है कि यार कल तक जो है ये आप 100 रुपए ले रहे थे, आज 150 रुपए क्यों है? पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। इससे जो है वो वैसे दूसरी चीजें जो है वो काफी महंगी हो गई हैं। जिस जगह जाते हैं, जिस दुकान पर जाते हैं, वहां पर जो है वो रेट बढ़े हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में रिक्शा ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया। रिक्शा स्टैंड से अंदरून शहर जाने का किराया 80 से बढ़कर 150 रुपये हो गया। खानगढ़ 150, भट्टापुर जाने का किराया 90 रुपये हो गया। मुसाफिर और रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान। महंगे डीजल ने किसानों को रिवायती तरीका याद दिला दिया। मशीन पर गंदम की कटाई महंगी हुई तो किसान खुद खेत में आ गए। बहावलपुर में रिवायती तरीके दरांती से गंदम की कटाई। किसानों के मुताबिक हाथ से कटाई में दाने महफूज रहते हैं और फायदा भी ज्यादा होता है। मवेशियों के लिए भूसा भी हासिल हो जाता है। दूसरी तरफ किसान डीजल महंगा होने पर अगली फसल काश करने के लिए परेशान। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को कटाई करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि हार्वेस्टर का जो रेंट है वो पेट्रोल बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। पंजाब में गंदम की कटाई मजदूरों का कम उजरत का शिकवा। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ गई है। उजरत में कोई इजाफा नहीं हुआ, गुजर बसर मुश्किल हो गया है। 1 एकड़ फसल काटने की मजदूरी सिर्फ 4 मन गंदम मिलती है। गंदम की पैदावार कम, अखराजात ज्यादा। किसानों को मेहनत का सिला न मिल सका। रहमिया खान में फी एकड़ गंदम की पैदावार 35 से 40 मन, कटाई पर 3.5 से 4 मन फी एकड़ खर्च। किसानों के मुताबिक व्यापारी 2800 से 3000 रुपए मन से ज्यादा देने को तैयार नहीं। गरीब आदमी जिन्हें 1000 रुपए दिहाड़ी है और 4400 तो पहले अट्टा गिने 1000 रुपए क्या गिने, क्या गेहूँ गिने, क्या सब्जी गिने, क्या गोश्त गिने। 3 दिन से बाद ये आटा अब लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी गंदम ली है 20 किलो। अब क्या कह सकते हैं। रोटी डबल रेट पे मिल रही है, कारोबार नहीं है, लोग कारोबार बंद हुए हैं। अब किसी भी चीज़ को देख लो, सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, कुछ दिहाड़ी नहीं बन रही है, कारोबार इतने ठप हो गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। गन्ना हुकूमत तो सस्ती ले लेती है, आवाम के लिए इतना बोझ बना पड़ा है कि लोग खाने से भी कासे रहे पड़े हैं। पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी। गंदम सस्ती, आटा महंगा। गंदम का सरकारी रेट 3500 रुपए फी मन। मुल्तान में आटा 120 रुपए किलो 4800 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। नई गंदम आने के बावजूद आटे की कीमत कम न हो सकी। रोटी की कीमत बढ़ने का भी इम्कान है। शहरी तशवीश में मुब्तला। बारदाना की दस्तयाबी के बावजूद रजिस्ट्रेशन कम होने लगी। बहावलपुर में गंदम खरीदारी के अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। गुज़श्ता हफ्ते रोजाना की बुनियाद पर 1000 किसान रजिस्टर हो रहे थे। अब तादाद कम होकर डिवीजन भर में 100 तक आ गई। अब तक मजमूई तौर पर 10,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। टिम्बर मार्केट के ताजिर परेशान। मुल्तान के आरा मालिकान के मुताबिक बिजली बंदिश के बायस काम अक्सर बंद रहता है। कमाई होती नहीं, मजदूरों को जेब से उजरत देना पड़ती है। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल्स आ जाते हैं। मजदूर तबका भी परेशान है।